हेलो मित्रों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से अपनी यूट्यूब चैनल मनोज ऑफिशियल स्टडी पर। हाँ जी मित्रों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 मैथमेटिक्स गणित यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और आपके 8 पेज यहाँ पे प्रिंटेड हैं और 75 मार्क्स का जो आपका होने वाला है कल 10 नवंबर के दिन जो आपका होने वाला है ये कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का गणित का पेपर, तो वह मैं आपके लिए ले आया हूँ पूरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप बिल्कुल चैनल पर न्यू हो तो चैनल को अभी कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आपके जितने भी पेपर रह गए हैं और अभी अर्धवार्षिक के जितने पेपर रह गए मैं वह सब प्रोवाइड कराऊंगा। और उसके बाद आपके जो फाइनल पेपर होंगे ना, उसमें भी मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी, बहुत हेल्पफुल रहेंगी। इसलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो अब चलिए शुरू करते हैं अपनी नए वीडियो को बिना किसी देरी के, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 7 अपना ये हो गया कक्षा 9वीं 12वीं। वीडियो को लास्ट तक बने रहना। यदि आपने कोई स्किप किया और बिल्कुल 1 सेकंड भी आपने स्किप किया तो फिर आपको दिक्कत हो सके, फिर मत कहना कि वीडियो मतलब कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसा कमेंट में आप फिर कहोगे। इसलिए बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ठीक है ना। बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न 1, सभी सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। तो आपको इनमें से अपरिमेय संख्या बतानी, मैं सिर्फ इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। और इसके आपको आंसर चाहिए हो तो आप खुद स्वयं ढूंढ सकते हैं, या फिर आपको होगे तो मैं आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा, डायरेक्ट पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। हाँ दोस्तों, इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो है निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या देखनी है तो देख लेना। दूसरा है शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो इसको आप देख लेना। उसके बाद तीसरा देखते हैं बिंदु -3 -5 होगा, क्या होगा, किस चतुर्थांश में आएगा, आपको ये बताना है। इतने आप पढ़े लिखे होगे मुझे भरोसा है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, यह आपको बताना है। उसके बाद पांचवा जो है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां ए बी तथा सी हो तो उसका अर्ध परिमाप होगा, कितना होगा, यह आपको बताना है। उसके बाद जो यहाँ पे चौथा दिया गया है, सॉरी छठवां दिया गया है, एक शून्येतर अचर बहुपद की घात कितनी होती है, तो आपको यहाँ पे बताना है। सब मैंने बता दिए। इसके बाद अपन देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुकना। हाँ, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, यहाँ पर उनके लिए भी क्वेश्चन अवेलेबल मैंने करे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, आप पूरे वहाँ से देख लीजिए पहले से एक करके। आप फोटो स्क्रीनशॉट जो आपको लेना है कर लीजिए यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है अपन को यहाँ पे, तो उसको आप देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो यहाँ पे पहले इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूँ, हाँ अब इतना ठीक रहेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं अपन, एक सेकंड रुकना मुझे जरा। हाँ, तो बाई अक्ष का स्थित बिंदुओं के निर्देशांक का भुज कितना होता है, यदि दो रेखीय परस्पर प्रतिच्छेद करे तो कोण बराबर होता है या नहीं, कैसा है। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, वर्ग 0 20 की चौड़ाई कितनी होती है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं बराबर हों तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, यह आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे सत्य असत्य दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। 3x + 2y = 6 दो चरों वाला रैखिक समीकरण है या नहीं, ये आपको बताना है। 2 + x + x² में x² का गुणांक 2 है, यह सत्य है, सत्य आपको बताना है। समचतुर्थांश के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यह आपको सत्य सत्य में जवाब देना है। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं, यह आपको बताना है। ऋजु कोण 90 अंश का होता है, अर्धवृत्त का कोण 180 अंश होता है या नहीं, आपको सत्य सत्य बताने हैं। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सही जोड़ी, ये स्तंभ ए है, स्तंभ बी है, कॉलम ए है, कॉलम बी है। तो आपको यहाँ पे पहले कॉलम में आपको यहाँ यह सब दिया गया है, और इसके बाद यहाँ पे कॉलम बी में आपको यहाँ पे भी कुछ वर्ष दिए गए हैं, यह आपके लिए देख लेना है। इसके आंसर क्या रहेंगे, पहला यह है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। मैं आंसर इसलिए प्रोवाइड नहीं कर पा रहा क्योंकि वीडियो बनाने की जल्दी है और आपको वीडियो जल्दी चलिए प्रोवाइड करानी है। यदि आप इनके आंसर चाहोगे तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। सबसे सरल तरीका बताऊँ, आप चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, चैट जीपीटी या फिर जेमिनी। आप वहाँ पर पूरी पीडीएफ डाउन मतलब अपलोड कर दोगे ना, ये जो मैं पीडीएफ दूंगा ना, इस पीडीएफ को आपको जेमिनी में अपलोड कर देना है। फिर उसमें आपको कह देना इसमें उपस्थित आपको एक प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, इसमें उपस्थित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो वह एक न एक मतलब एक एक करके आपको पूरे प्रश्नों के उत्तर दे देगा, ठीक है ना, उनके सभी के उत्तर दे देगा, आंसर दे देगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी दिया गया है सब कुछ, यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर, बहुपद
बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 7 का x इक्वल टू 0 का मान, x की वैल्यू आपको 0 रखनी है बस। समकोण की माप कितनी होती है? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का नाम बताइए। आयत के प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है? यदि x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, समीकरण x y इक्वल टू k का हल को k का मान क्या करना है? तो यहाँ पर भाई इतना ईजी है, इसको तो मैं भी बता देता हूँ जल्दी से। x का मान आपको 3 रखना है प्लस y का मान रखना है 2 इक्वल टू k, तो मतलब 5 आ जाएगा। ठीक है ना, 5 आ जाएगा k का मान। यदि पक्षांतर करोगे तो बदल जाएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे दिए गए चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र, तो कोण पी ए क्यू का मान करना है। पी ये है, पी ए और क्यू, आपको इसका मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे आपको यहाँ से पी ए क्यू मतलब पी, आपको यहाँ ये मान ज्ञात करना है। पी ए कोण पी ए क्यू कहाँ बन रहा है? पी ए कोण यहाँ बन रहा है क्यू, आपको पी ए क्यू का मान करना याद है तो आप कर लेना। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का वालों के लिए भी दिया गया है तो आप वो भी देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। तो मध्य बिंदु प्रमेय का कथन लिखिए। यहाँ पे राइट द स्टेटमेंट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, थ्योरम आपको लिखनी है, प्रमेय लिखनी है। समांतर चतुर्भुज के कोई 2 गुण लिखने हैं। राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज की लिखनी है। रैखिक बहुपद की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण लिखिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ लाइनर पॉलिनोमियल एंड गिव वन एग्जांपल। उसके बाद यहाँ पे उसका अथवा देखिए, 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का प्रसारित रूप लिखना है। राइट द एक्सपेंडेड फ्रॉम ऑफ, इसका मतलब यह समीकरण है, इसको देख लेना। परिमेय संख्या की परिभाषा लिखनी है। परिमेय संख्या राइट द डेफिनेशन ऑफ रेशनशियल नंबर। उसके बाद अथवा देखते हैं 8वीं का, आपको यहाँ पे है सम वैल्यू दी गई, इसके मान ज्ञात करने हैं तो कर लेना। यहाँ पे घातों में मतलब दिया गया, इसको आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, जैमनिस पूछोगे आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। निम्न आकृति में बिंदुओं ए व बी के निर्देशांक लिखने हैं। ए कहाँ पर? ए जे है और बी के निर्देशांक आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे उसी का अथवा देखते हैं। चित्र द्वारा निर्देशांक दल के 2, 4 तथा -1, -3 को दर्शाइए, तो आपको चित्र अनुसार दर्शा देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बना हुआ वही। 10वां देखते हैं। भुज और कोटि की परिभाषा बहुत सरल है, आप लोग लिख लेना। उसके बाद अथवा में है बिंदु 6, 8 की एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरियां लिखिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक नेट बुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए चरों वाले एक रैखिक समीकरण लिखना है। उसके बाद उसी के अथवा में क्या है? समीकरण x माइनस 4 इक्वल्स टू √3y की तुलना समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू सी से कर a b तथा c के मान लिखना है। ठीक है, उसके बाद 12वां देखिए, दर्शाइए कि समीकरण x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 का एक हल 0, 3 है। उसके बाद समीकरण 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12 के कोई 2 हल लिखना है, तो आपको इनको कोई 2 हल लिख देना है। उसके बाद 13 जो क्वेश्चन है, 6√5 और 2√5 का गुणा करना है। 8 उसी के अथवा में जो है 8√15 और 2√3 से भाग दीजिए। उसके बाद 14वां जो प्रश्न है, यूक्लिड के अभिग्रहतों में से एक अभिग्रह लिखिए। यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा लिखिए। उसके बाद नीचे दिए गए चित्र में एल तथा एम के 2 समांतर रेखाएं तथा एक तिर्यक रेखा एन को काटती है। इस चित्र के अनुसार संगत कोणों की युग्म में लिखना है। आपको यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे उसी के अथवा में एक और प्रश्न है। नीचे दिए गए चित्र में एल तथा एम 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। चित्र में शीर्षाभिमुख कोण दोनों युग्म में लिखिए। इसमें शीर्षाभिमुख कोण को लिखना है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी यही है। यहाँ पे 16 जो प्रश्न है, यहाँ पे 16 RHS सर्वांग समता नियम लिखना है और SAS सर्वांग समता नियम लिखना है। 17वां गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। उसके बाद उसी अथवा देखिए, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित चित्र में से त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC तथा CA के मध्य बिंदु क्रमशः DEF हैं, तो सिद्ध कीजिए। त्रिभुज BDE सर्वांग सम त्रिभुज FED। तो आपको यहाँ पे पूरा चित्र डायग्राम बना हुआ, इसको देख को आपको सिद्ध करना है। इंग्लिश मीडियम के लिए भी यह रहा, ये देख लीजिए। उसी के अथवा में क्या है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। उसके बाद 19वां प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पे 19वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। उसके बाद चित्रानुसार दो वृत्त 2 बिंदु A व B पर प्रतिच्छेद करते हैं। A, D और AC दोनों वृत्तों के व्यास सिद्ध कीजिए कि बिंदु रेखाखंड DC पर स्थित है। आपको यहाँ पर मतलब डायग्राम दिया है, इसको सिद्ध करना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 20वां प्रश्न।
20वां प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे, किसी शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। उसके बाद एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर, गोले का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 21वां प्रश्न है, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के गुणनखंड लिखने हैं। ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न है, 4 नंबर वाले प्रश्न आ गए हैं आपसे, मतलब और आगे से भी हो गए हैं। 22वां प्रश्न, ये लास्ट है अपने चल रहे हैं, 22वां 23वां लास्ट क्वेश्चन और है बस। यहाँ पे देखिए क्या है, हीरोन के सूत्र का उपयोग करते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर की हैं। उसके बाद अथवा देखिए, एक समद्विभाजक त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अपना 23वां प्रश्न है, एक परिवार जिसकी मासिक आय 20,000 रुपये है, मासिक आय महीने की कमाई 20,000 रुपये है, विभिन्न मदों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की योजना यह रही है, तो उसको देखकर आपको क्या ऊपर दिए आंकड़ों पर एक मापदंड आलेख बनाना है। ठीक है, तो बना देना, उसमें क्या है आपने पढ़ा होगा तो बन जाएगा। उसी के बाद यहाँ पे निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर आय चित्र लिखना है, आय चित्र बनाइए। यह आपने पढ़ा हुआ तो आप लिख दोगे, बस अपने यही है प्रश्न, आय चित्र बनाना लास्ट वाले में। और भाई लोग, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, पेपर तो होते रहेंगे भाई, पेपर हो जाएंगे। यह सब महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने दिए हैं, इसमें जितने भी हैं, यह आपकी वार्षिक परीक्षा का 2024 का पेपर है। यह वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर है जो मैंने आपको बताया है, और इसके साथ आप अपनी तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि यह ऐसा होता नहीं कि जो बताऊँ वो आना है। इसमें से कुछ प्रश्न आपको ऐसे आएंगे कि आपको रखे ही मिलेंगे, और कुछ आपको अलग से ही पढ़ने पड़ेंगे, तो आप अपनी तरफ से भी मेहनत करते रहिए और मैं भी आपको सहयोग करता रहूँगा। मित्रों, टेंशन मत लेना, यह 9वीं 11वीं परीक्षाएँ आपकी सिर्फ बेस को क्लियर करने के लिए होती हैं। यदि आपका बेस मजबूत रहेगा ना, बेस यानी आधार, जैसी आपकी घर की नींव होती है ना, वो यदि मजबूत रहेगी तो मकान बहुत मजबूत बनता है। ऐसे ही जो 9वीं, मैं बता देता हूँ, जो 9वीं 9th क्लास है और 11th क्लास है, यह आपकी मतलब नींव है। यदि आपने 9th और 11th अच्छे से पढ़ ली, भले ही परसेंटेज कम आए, यदि आपने 9th 11th अच्छे से पढ़ ली ना, तो आपकी 10th जो बोर्ड क्लासें होती हैं, 10th और 12th, इनमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और इन्हीं में मज़ा आता है ना भाई, कंपटीशन करके। और मैं सच बोल रहा हूँ भाई, 1101% मैं सच बोल रहा हूँ ना, जितनी जी 9th 11th से बहुत ईजी होती हैं बोर्ड क्लास है, 10th एंड 12th मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जो 10th 12th क्लास होती है ना, मतलब बोर्ड क्लास होती है, बहुत ईजी होती है इतनी, यदि आप सिंसियरली होकर शुरू से पढ़ाई करते हो। यदि आप लास्ट के लिए बैठते हो फिर भी कर लोगे, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा ही लास्ट वाला बंदा हूँ। मैं अपनी स्टोरी किसी और दिन बताऊंगा, फिलहाल आप तैयारी करते रहे, घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहेगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। आप सहयोग दिखाइए, मैं भी सहयोग करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अपने मित्रों को भी शेयर कर देना मित्रों, ठीक है। जय हिंद जय भारत।